हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम आपके क्लास 12th की फिजिक्स कर रहे थे, यूनिट सेकंड कर रहे थे। लास्ट में क्या कर लिया था हमने, से प्रीवियस वीडियो में कलर कोडिंग के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको। आज पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का या रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं। फर्स्ट है सीरीज रजिस्टर, सीरीज रजिस्टर। तो इसमें क्या डेफिनेशन है कि रजिस्टर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन रजिस्टर्स आर रजिस्टर इज सेड टू बी connected in series when register is said to be connected in series when same amount current flowing कि सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करेंगे थ्रू ईच रजिस्टर एंड द कि सेम करंट फ्लो करेंगे सभी रजिस्टर्स में से एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड या रजिस्टर्स ऑन applying potential difference of the combination। तो हमने क्या डेफिनेशन लिखी कि करंट तो सभी में सेम होगा बट उस पे पोटेंशियल डिफरेंस ये कह सकते हैं कि डिफरेंट होगा। लेट कर लिया है हमारे पास ये 3 रजिस्टर्स हैं, तीनों किसी बैटरी से कनेक्टेड है। एक की रेजिस्टेंस R1, एक की रेजिस्टेंस R2, एक की रेजिस्टेंस R3। सेम करंट है बट टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V है, लेकिन प्रत्येक का जो पोटेंशियल है वो एक पहले का V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3। ठीक है बच्चों, कि हमने 3 रजिस्टर्स माने, ठीक है, R1, R2, R3 और पोटेंशियल V है, लेकिन टोटल V है, लेकिन प्रत्येक का क्या लिया है हमने V1, R1 का V1, R2 का V2, R3 का V3। ठीक है, ये इनका रजिस्टर्स हो गया। अब टोटल पोटेंशियल क्या था, मैंने अभी बताया V1, V2 प्लस V3। ठीक है, अब क्या अप्लाई करेंगे अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू V अपॉन R, I इज इक्वल टू V अपॉन R हो गया। अभी करंट सेम है और पोटेंशियल डिफरेंस हमारा अलग है, तो V1 पोटेंशियल डिफरेंस R1, V2 के लिए R2, V3 के लिए IR और टोटल के लिए V इज इक्वल टू IR। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, एस वी एस मीन्स सीरीज को डिनोट करता है,
ठीक है, तो V की जगह क्या रख देंगे हम, ठीक है, IR, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3, I कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, R1 R2 प्लस R3, R से R कैंसिल, क्या बचा, R इजकल टू R1 R2 R3 और S सीरीज के लिए ये क्या आ गया आपके पास, रेजिस्टेंस इन सीरीज या रजिस्टर्स इन सीरीज आ गया, ठीक है ना बच्चों। ये आपका रजिस्टर था सीरीज के लिए। अभी हम नेक्स्ट करते हैं सेकंड, देखेंगे रजिस्टर्स इन पैरेलल। पैरेलल में क्या होगा, टू द number of resistor are said to be connected in parallel if the potential difference across each resistor is same। क्या कह रहा है कि जो इनका पोटेंशियल डिफरेंस है सभी रजिस्टर का सेम होगा और इक्वल होगा जो अप्लाइड करेंगे उसके, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारे पास 3 रजिस्टर्स हैं, ठीक है, एक R1 R2 R3, ठीक है। करंट I है, यहाँ से यहाँ I मिलेगा आपको, यहाँ I1 है, यहाँ I2 है, यहाँ I3, तीनों का करंट डिफरेंट है और पोटेंशियल क्या है, सेम। R1 R2 R3 रजिस्टर है, I1 I2 I3 करंट है, टोटल करंट I है, ठीक है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस V है। तो I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, तो क्या बनेगा आपका, V इक्वल टू IR, I इक्वल टू V अपॉन R, ठीक है। तो I1 क्या बनेगा, V अपॉन R1, I2 क्या बनेगा, V अपॉन R2, I3 क्या बनेगा, V अपॉन R, ठीक है बच्चों। अभी वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट मान के, तो वैल्यू क्या बनेगी, I की वैल्यू क्या रख देंगे हम, I इक्वल टू V अपॉन R, V अपॉन R, I V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3, V कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, ये आपके पास पैरेलल में आ जाएगा। मैं इसको RP से डिनोट करती हूँ, रजिस्टर इन पैरेलल, ठीक है। आप इसको अगर खाली RP निकालना चाहो तो क्या करेंगे, R1 R2 R3, ठीक है, इस प्रकार करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, R2 R3, यहाँ क्या मिलेगा, R1 R3, यहाँ क्या मिलेगा, इसको रिवर्स कर देंगे, RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 R2 R3, R2 R3, ठीक है, ये मिल जाएगा आपको। तो ये आपका सीरीज था, सॉरी पैरेलल था। तो हमने आज आपका सीरीज और पैरेलल दोनों चीजें स्टडी किए, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है वो हम लास्ट लेक्चर मीन्स जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा, बेटा प्लीज जो भी चीजें करवाई जा रही हैं आपको उनको करिएगा, कोई डाउट है तो वो आप कंफर्म कीजिएगा, ठीक है। और इस चैनल को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। जब तक आप लोग देखोगे नहीं, कमेंट नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा कि आपको क्या करवाया जाए। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।